रियल नंबर्स में हम लोग मुख्यतः 8 पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ वैरायटी ऑफ नंबर्स, सेकेंड पॉइंट इज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम, थर्ड पॉइंट इज़ एप्लीकेशंस ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा, फोर्थ पॉइंट इज़ फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक, फिफ्थ पॉइंट इज़ एप्लीकेशंस ऑफ द फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक, sixth point is HCF LCM of two or more than two numbers and the relations existing between them. Seventh point is proving irrationality of numbers. And finally we will discuss a lots of problems. First point हम लोग already discuss कर चुके हैं, variety of numbers. Second point that is यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड जिनको फादर ऑफ ज्योमेट्री बोला जाता है क्योंकि इन्होंने ज्योमेट्री के फील्ड में बहुत सारे रिसर्च किए, इन्होंने नंबर थ्योरी पर भी वर्क किया। अगला टर्म है डिवीज़न, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम लोग जानते हैं लेमा क्या चीज़ होती है। लेमा एक हेल्पिंग थियरम होता है जिसका यूज़ हम लोग दूसरे थियरम को प्रूफ करने में करते हैं। हेल्पिंग थियरम का मतलब ये हुआ कि जैसे द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री, ये एक थियरम है। और एक दूसरा थियरम है द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज़ 360 डिग्री। ओके, ये एक दूसरा थियरम है। हम लोग पहले थियरम का यूज दूसरे थियरम को प्रूफ करने के लिए करेंगे। यदि ऐसा हम लोग करते हैं तो हम फर्स्ट थियरम को बोलेंगे हेल्पिंग थियरम। मेरे पास दो थियरम है। थियरम 1, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। थियरम नंबर 2, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज़ 360 डिग्री। हम थियरम 1 का यूज़ थियरम 2 को प्रूफ करने के लिए यदि हम करते हैं तो हम थियरम 1 को बोलेंगे लेमा या हेल्पिंग थियरम। यहाँ हम देख सकते हैं कि मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC, इसके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। और मेरे पास एक है क्वाड्रिलेटरल, इसके चारों एंगल का सम हमको प्रूव करना है कि ये 360 डिग्री होता है। तो हमने क्या किया, इसको दो ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लिया। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री और 180 + 180 360 डिग्री। तो हमने क्या किया कि फर्स्ट थ्योरम के स्टेटमेंट को सेकेंड थ्योरम के स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए किया, इसलिए फर्स्ट थ्योरम के स्टेटमेंट को हम लोग बोलेंगे लेमा या हेल्पिंग थ्योरम। यानी कि कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जिसका यूज़ यदि हम दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए करते हैं तो उस स्टेटमेंट को हम लोग बोलेंगे लेमा या हेल्पिंग थ्योरम। अब हम देखेंगे एक दूसरा टर्म जो कि है डिवीज़न। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि यदि हम किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ कोसेंट आता है और कुछ ना कुछ रिमाइंडर आता है, और इन चारों के बीच एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है। वो रिलेशन क्या है, तो वो ये है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसी बात को आज हम यूक्लिड डिवीजन लेमा के माध्यम से जानेंगे। यूक्लिड ने बोला कि यदि मेरे पास दो पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है, यूक्लिड ने बोला कि यदि मेरे पास दो पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है, यानी पॉजिटिव इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 इस तरह के नंबर्स यदि हमको दे रखे हैं, तो यदि एक पॉजिटिव इंटीजर को दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से आप डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ कोसेंट आएगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, और रिमाइंडर कुछ भी नहीं आ जाएगा। रिमाइंडर एक लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन क्या है वो हम लोग देखेंगे। यूक्लिड ने बोला कि यदि मेरे पास दो पॉजिटिव इंटीजर a और b दे रखे हैं और यदि a को हमने b से डिवाइड किया तो q कोसेंट और r रिमाइंडर आएगा, और a b q r के बीच एक रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, और वो रिलेशन क्या है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। और ये रिमाइंडर क्या होगा, तो वो रिमाइंडर ये होगा। ये क्या है, ये है डिवाइज़र और ये है 0,
यानी कि रिमाइंडर जब भी होगा तो डिवाइजर से छोटा और जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा, इस साइन को हम लोग पढ़ते हैं लेस देन और इक्वल टू, जीरो इज लेस देन और इक्वल टू आर, इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। तो ये हुआ रिमाइंडर का रेंज। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। यदि किसी नंबर को हम 2 से डिवाइड करें तो क्या क्या रिमाइंडर पॉसिबिलिटी है वो हम देखते हैं। जैसे मेरे पास एक नंबर है 4, इसको हमने क्या किया 2 से डिवाइड, तो मेरे पास रिमाइंडर आया 0। मेरे पास एक नंबर है 5, उसको 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 1। मेरे पास एक नंबर है 6, उसको हमने क्या किया 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 0। एक नंबर है मेरे पास 7, उसको 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 1। तो हम देख रहे हैं कि 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर या तो 0 आ रहा है या तो 1 आ रहा है। यानी कि पूरा पूरा यदि डिवाइड हो गया तो 0, नहीं तो 1। यानी कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे हमेशा छोटा ही रिमाइंडर आएगा, उसके बराबर भी रिमाइंडर कभी आ नहीं सकता। मान लो उसके बराबर रिमाइंडर आए तो हम क्या करेंगे, फिर इससे हम डिवाइड कर देंगे और उसको हम फिर से 0 कर देंगे। तो रिमाइंडर कभी डिवीजर के बराबर नहीं आता, हमेशा डिवाइजर से छोटा ही होगा और मिनिमम रिमाइंडर 0 हो सकता है या 0 से बड़ा ही होगा और डिवाइजर से छोटा, यही रेंज होता है। अब हम यदि किसी नंबर को 3 से डिवाइड करें तो क्या क्या रिमाइंडर पॉसिबिलिटी है ज़रा देखते हैं। अगर 6 को हम 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आता है हमको 0। अगर 7 को 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आता है 1। अगर 8 को 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आता है 2। अगर 9 को 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आता है 0। इसका मतलब अगर 3 से किसी नंबर को डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 0, 1 या 2 ही आ सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ सकता। यानी कि 3 से किसी भी नंबर को यदि आप डिवाइड करते हो तो पॉसिबिलिटी रिमाइंडर का क्या क्या है, 3 से छोटा, 0 या 0 से बड़ा, यानी कि 0, 1, 2। इसी तरह से आप यदि आपसे पूछें कि 9 से किसी नंबर को डिवाइड करें तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है रिमाइंडर आने का, तो 0 से लेके 8 तक, यानी कि 9 से कम ही होगा। जिस नंबर से आप डिवाइड करते हो किसी नंबर को, उस डिवीजर से हमेशा छोटा ही रिमाइंडर आता है। यही बात यूक्लिड ने बोला और जिस स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो कि था मेरा ये a = bq + r, और जहाँ रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा और 0 या 0 से बड़ा, इसी स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसके क्या क्या यूजेस हैं, यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा।